हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी अमेरिका। आज की जो कहानी है अमेरिका की एक पोस्टकार्ड का एक खंडन है वहाँ की। पहले वो एक हवेली हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पर बताते हैं लोग कि जहाँ पर जो भी फैमिली वहाँ पर जाती, जिसकी भी वो मतलब हवेली थी, कोई भी नौकर चाकर वहाँ पर जाता, अगले ही 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती और ना ही उसकी बॉडी मिलती। ये वहाँ की रेस्ट कोर्ट है, अमेरिका की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जो कि बताते हैं डायन थी। वो लोगों को मारती थी, यानी कोई भी उसके घर में नौकर बन के चला जाता तो अगले 2 साल के अंदर वो उसे मार देती थी। उसकी लाश को ऐसे ही धड़ अलग कर देती थी और वहीं पर गिरी रहती थी। और ये जो अमेरिका का रेस्टोरेंट है वहाँ का एक खंडर बन चुका है अब तो। पहले वो एक हवेली हुआ करती थी जिसमें एक डायन रहा करती थी। और इसी के साथ एक घटना जुड़ी है केविन की, जो कि अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता था। और मैं आप लोगों को बता दूं, केविन जो था वो हॉन्टेड हंटर था, यानी हॉरर हंटर, जो भी आप लगा लो, भूतों का पकड़ता था वो। और उसमें इतनी वो थी कि वो कभी भी किसी चीज़ से डरता नहीं था। एक प्रकार से गोस्ट हंटर, भूतों को पकड़ता था, कैद करता था। और केविन अपनी इस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा था कि उसे कहीं भी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था। रात हो चाहे दिन, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। और इसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी डर उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। केविन बहुत ही अच्छा वो था, अपनी रिसर्च करता रहता था। और जिस फैमिली में वो रहता था उसकी फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था और सब कुछ नॉर्मली वे में बिल्कुल ही अच्छा था। एक प्रकार से केविन को किसी भी प्रकार के लिए इतना हावी नहीं होना पड़ा था कि उसे जॉब करनी पड़े। वो अपनी मर्जी से ये सब करने लगा था और ना ही उसकी फैमिली ने कुछ कहा। लेकिन केविन को नहीं पता था कि ऐसे ही किसी एक दुर्घटना में इसी प्रकार से उसकी डेथ हो जाएगी। और आज केविन मर चुका है। करीबन 6 से 7 साल पुरानी एक कहानी है जो अमेरिका की है। केविन के साथ कुछ ऐसा होता है, रोज की तरह अपनी वो गोस्ट हंटर की तरह निकलता है पकड़ने के लिए, सभी को रिसर्च करने के लिए घर से निकलता है। रात का समय था और वो पहुंच जाता है अमेरिका की एक ऐसी हवेली में जो अब खंडर बन चुकी है, जो कि एक रेस्टो कोर्ट है अमेरिका का, अब वो खंडर है। वहाँ पर वो पहुँचता है और वो सोचता है, अपनी गाड़ी साइड लगाता है कि आज की रात मैं यही बताऊँगा और मेरी रात यहीं पर रहेगी चाहे कुछ भी। केविन पूरी तैयारी के साथ आया था और केविन ने सोचा कि अब मैं इस हवेली के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ क्या है। केविन अपनी जेब से कैमरा निकालता है और चल पड़ता है उस हवेली की तरफ। केविन जैसे जैसे हवेली की तरफ बढ़ रहा था उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन रोज की तरह वो अपने काम में इतना मगन था कि वो नहीं सोचता था कि क्या हो रहा है। और केविन हवेली के अंदर प्रवेश करता है। केविन अपनी जेब से फिर से कैमरा निकालता है और वहाँ की शूट करने लगता है, यानी जो भी पिक्चर्स थी। जैसे केविन अंदर घुसता है हवेली के अंदर, उसे 3-4 पिक्चर्स नज़र आते हैं। और जैसे ही वो घुसा तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसकी गर्दन ऐसे हटी और उसने आसपास देखा, लेकिन केविन के आसपास कुछ भी नहीं था। केविन बस अकेला वहाँ पर खड़ा था। केविन ने फिर से इग्नोर किया, फिर 2-4 कदम और आगे टेके। केविन ने 2-4 आगे कदम टेके, इतनी देर में उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है और केविन नीचे गिर जाता है। अब केविन को थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ, हालांकि केविन डरता नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि कोई चीज़ दिख भी नहीं रही है, फिर उसने अपने फ़ोन जो होता है, अपनी लाइट निकाला फ़ोन जेब से और उसकी लाइट जलाई, लेकिन उसके सामने फिर भी कुछ नहीं था। अब केविन को डर लगने लगा था क्योंकि उसने इतना करा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर केविन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो केविन का कोई गला दबाने लगता है, जो कि आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा था। केविन जैसे तैसे करके झट से अपने गले को छुटाता है और अपने कैमरे को देखता है, जो कि अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था ब्लूटूथ से। उसे देखता है और उसमें देखता है कि क्या है और क्यों दिख रहा है। केविन जैसे उस कैमरे को देखता है, उसमें आसपास जो सिर के धड़ होते हैं जैसे मुंडी, वो चारों तरफ ऐसे घूम रही थी उस हवेली की, और वो भी उसके चारों तरफ। केविन को कुछ समझ नहीं आया, वो डरने लगा था। लेकिन केविन को अब ये करना था कि मैं इस हवेली में ही सोऊंगा और मेरी आज की रात होगी जो इसी हवेली में बिताऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे यहीं पर बितानी है। केविन जिद्दी बहुत था और केविन ने इसी के चलते हवेली में रुकने का फैसला कर लिया था। और केविन डर भी रहा था
केविन फिर ऐसी जगह देखता है जहाँ पर वो सो सके आराम से। केविन जाता है, उसके सिर पर फिर से किसी ऐसे पकड़ लेता है कोई, और उसकी गर्दन को फिर से दबाने लगता है। केविन अब बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था और केविन की जो गर्दन थी उस पर हाथों के निशान आ चुके थे। जब केविन ने अपने कैमरा निकाला, अपने फ़ोन से देखा कि गर्दन कौन वो कर रहा है आगे पीछे, तो केविन ने देखा कि एक औरत जो उसके गले को दबा रही है, और जो आसपास मुंडे केविन के चारों तरफ थी वो बड़बड़ा रही थी कि तू क्यों आया है यहाँ से, यहाँ चला जा, ये जगह सही नहीं है, क्यों इनकी तरह मरना चाहता है, तुम्हें भी ऐसे ही बना दूंगी, यहाँ से चला जा। केविन को बार बार यही आवाज़ सुन रही थी और केविन भी डर रहा था। अब केविन ने सोच लिया था कि मैं यहाँ कैसे भी कैसे करके नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ से तुरंत भागना है और अपने घर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। केविन का यह आखिरी फैसला था और केविन तैयार हो चुका था। केविन जैसे तैसे करके उस हवेली से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी 100 से 200 मीटर ही चली थी। केविन को ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी में कोई पीछे बैठा है, और केविन ने जैसे ही शीशे में देखा, वही लड़की बैठी थी उस गाड़ी में जो केविन का गला दबा रही थी वहाँ पर। अब केविन काफ़ी डर चुका था और केविन बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा था, और केविन कंटिन्यू गाड़ी भी चला रहा था शीशे में लड़की को देखते हुए। तो केविन को पता नहीं क्या हुआ कि वो हिप्नोटाइज हुआ या फिर उसका ध्यान भटका। अचानक से एक सामने से ट्रक आता है और पूरी गाड़ी को कुचल देता है। केविन के वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं पाता। जैसे ही सुबह होती है वहाँ पर पुलिस आती है और केविन का कैमरा देखती है। केविन का कैमरा जैसे ही पुलिस देखती है, उस कैमरे में कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि केविन खुद से बात कर रहा है और उसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो पुलिस भी समझ नहीं पाई कि असल में केविन को हुआ क्या था, और वो जो कैमरा था वो भी बिल्कुल सच नहीं बता रहा था। जो भी हुआ वो सब केवल बस केविन को दिखाई दे रहा था, जस्ट सजेशन, यानी वो दिमाग में इमेजिन कर रहा था। लेकिन अमेरिका का जो रेस्ट कोर्ट हवेली है, यानी जो पहले खंडर है अब, वो हकीकत में भूतिया जगह थी और लोगों का आज भी मानना है। और केविन की इस प्रकार से डेथ हो जाती है मिस्टीरियस तरीके से, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि केविन की डेथ किस प्रकार से हुई। और पुलिस भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि कैमरे में केविन खुद से बातें कर रहा था, ना ही उसके सामने था कोई और ना ही कोई, और केविन की वहीं पर डेथ हुई थी मौके पर। तो दोस्तों, टुडे स्टोरी दी एंड, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आई होप द स्टोरी इज वेरी वेल एंड आई enjoy योर स्टोरी, दैट स्टोरी एज इमेजिन्स। तो दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है और कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर। आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, दैट्स टुडे स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि आज की कहानी काफ़ी छोटी थी, क्योंकि मुझे अब बाज़ार जाना है तो कुछ सामान लाना है। तो दोस्तों, जय हिंद।